जब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ऑनगोइंग ट्रीटमेंट भी जब इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, है ना, तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ये सब करने के बाद भी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण काफ़ी रिस्क हो जाती है और कई पेशेंट्स में जो स्पाइन होती है वो पिचक जाती है। उसको ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स या कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। इस स्थिति में मरीज़ ज़रा भी छोटा भी, जैसे कहीं घर की दैनिकचर्या करते समय फिसल जाए, गिर जाए, तो उसको जो है स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है या बोन के और किसी भाग में फ्रैक्चर हो जाता है। तो इन मरीजों का जो ट्रीटमेंट होता है वो सामान्य मरीज से अलग होता है। तो इन मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम अभी विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। इन पेशेंट्स को सबसे पहले तो बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे। उनको जो सीवियर पेन होता है उसके लिए एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ देंगे। इसके साथ ही हम जो तमाम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, जैसे कि दवाइयाँ, हार्मोनल ट्रीटमेंट, वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ कैल्शियम और विटामिन डी की हाई डोजेस पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब इलाज के बावजूद भी यदि पेशेंट का 3 से 7 दिन में दर्द कम नहीं होता है, तो इन पेशेंट्स में जो वर्टिब्रा का जो पार्ट पिचक गया है, जिसके कारण उसमें वेट बियरिंग नहीं होने के कारण दर्द बढ़ जाता है, तो उसमें हम बोन में सीमेंटिंग करते हैं। तो ये एक पेन मैनेजमेंट की एक आधुनिकतम तकनीक है। इसमें एक परकुटेनियसली नीडल के थ्रू बोन के अंदर जाके और आर्टिफिशियली एक बोन सीमेंट आता है, उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे स्पाइन की हाइट बढ़ जाती है और मरीज की जो स्पाइन की जो हाइट है वो इतना हो जाता है कि जिससे उसमें वेट बियरिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसकी एक और एडवांस मोडेलिटी है जिसको काइफोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें बोन के अंदर नीडल फ्लोरोस्कोपी में डाल के और हम एक केज को अंदर इन्फ्लेट करते हैं और उस केज को इन्फ्लेट करने के बाद सीमेंट को अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप को ये बताना चाहूँगा कि जो वर्टिब्रोप्लास्टी है और काइफोप्लास्टी में क्या डिफरेंस होता है। वर्टिब्रोप्लास्टी में कई बार बोन सीमेंट इंजेक्ट करते समय उसके लीक होने का खतरा रहता है, लेकिन ये केज सिस्टम जो काइफोप्लास्टी होता है उसको इन्फ्लेट करने से एक बलून टाइप कैविटी बन जाती है, जिसके अंदर अपन सीमेंट डालें तो उसमें लीकिंग का खतरा भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है एडवांस मोडेलिटीज़ हैं और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे जो है एक मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर थे और वो मेरे पेशेंट थे और वो भोपाल में जहनुमा में किसी शूटिंग के समय गिर पड़े। एज अराउंड उनकी 55-60 ईयर्स होगी और उनको इतना सीवियर पेन हुआ कि सारी शूटिंग उस समय बंद करनी पड़ी। फिर उनका सारा स्कैन हुआ, फिर मुझे ओपिनियन के लिए वो आए, तो हमने देखा एमआरआई करने के बाद कि उनकी जो वर्टिब्रा है वो कोलैप्स हो गया है उसमें और बोन की हाइट कम हो गई है, जिसके कारण उनको बैठने में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वेट बियरिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने उन्हें इमीडिएटली जो है ओटी में लिया, फ्लोरोस्कोपिक में देख के उनको परकुटेनियस ये काइफोप्लास्टी करी और ऑन टेबल उनको 70 से 80% पेन रिलीफ हो गया था और वो चलते हुए अगले दिन वापस से अपनी शूटिंग के लिए गए और 3 दिन के बाद उन्हें दर्द निवारक किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये जो आधुनिक पेन मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो कई मरीजों में बहुत ही वरदान साबित होती हैं और इसके उपयोग करने से दर्द निवारक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। धन्यवाद।